गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको न्यायपालिका के बारे में बताया था कि क्या हर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। तो उसके बारे में आपको हमने बताया था कि हर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, एनी अदर, वो न्यायालय में जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि गरीब व्यक्ति भी जा सकता है या नहीं। देखिए, अदालत में गरीब व्यक्ति भी जा सकता है, लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए क्या है कि अदालत में जाने के लिए उनके पास पैसों की कमी होती है। और आपको ये पता है कि अदालत में कागजी कार्रवाई के लिए या किसी केस के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। एक समय भी बहुत लगता है। बहुत से केस ऐसे हैं 2-2, 4-4, 10-10, 15-15 सालों तक चलते रहते हैं। तो गरीब व्यक्ति अपना पेट भरे या केस लड़े तो उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वो न्यायालय के बारे में बताया था कि क्या हर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है या नहीं। अब हम आपको बताएंगे कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। आपको ये पता है कि अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती है। बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, उनमें से कई मुद्दे मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बारे में अदालतें क्या है कि बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती हैं। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी का बंटवारा हो, या केंद्र या राज्य सरकारों के बीच आपसी कोई झगड़ा हो, या दो राज्यों के बीच आपसी पानी का झगड़ा हो, या अन्य कोई झगड़ा हो, या सीमा विवाद हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या है, या अपराध, किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकता है, तो ये न्यायालय सब कुछ कर सकता है। किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो बच्चों न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय जो अपराधी है उसको सजा देगा। तो उसके बारे में बताया है कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में कि न्यायपालिका या अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती है। केंद्र या राज्य सरकार का हो, दो राज्यों के बीच नदियों का पानी का हो, या पानी का बंटवारे पर हो, ये फैसला न्यायालय देता है। किसी अपराध के लिए लोगों को न्यायालय सजा दे सकता है। तो इसको निम्नलिखित भागों में मोटे तौर पर न्यायपालिका के कामों को मोटे भागों में हम इसको बांटते हैं। तो देखिए, इसके भाग हैं। पहला है विवादों का निपटारा। आप ये जानते हो कि न्याय व्यवस्था नागरिक व सरकार या दो राज्यों की सरकारों और केंद्र या राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया करवाता है। क्रिया विधि मुहैया करवाता है। तो विवादों का निपटारा कौन करवाता है? न्यायालय या न्यायपालिका विवादों का निपटारा बच्चों करवाता है। दूसरा पॉइंट आता है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायपालिका जो होती है, आप ये जानते हो
संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को है, या सर्वोच्च न्यायालय को है, या उच्च न्यायालय को है। तो ये क्या है कि केंद्र या राज्य सरकारों के बीच या किसी के भी बीच ये समीक्षा जो करता है, न्यायिक समीक्षा करता है। जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंधित जो है संविधान के आधारभूत ढांचे, जैसे संसद में कोई कानून पास कर दिया गया है और वो संविधान के अनुसार नहीं है बच्चों, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में ये कानून का उल्लंघन है। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उस कानून को रद्द कर देता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये न्यायिक समीक्षा कहलाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे देश का एक सबसे बड़ा न्यायालय है और ऐसे केस, मौलिक अधिकारों से संबंधित केस जो होते हैं वो सभी क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं और इनका फैसला वहीं पर ही होता है। तो ये आपको बताया था कि न्यायिक समीक्षा के बारे में आपको बताया। आगे आता है कि कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश में, हमारे देश में मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, तो ये क्या है कि बच्चों आपने देखा होगा कि अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम क्या है, कानून के अनुसार अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सीधे ही न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ऐसे केसों को भेजा जा सकता है। तो कानून और नागरिकों के मूल अधिकारों की ये रक्षा करता है। न्यायालय जो है कानून और मौलिक अधिकारों का की रक्षा करता है। हमारे जो भी कानून हैं, जैसे हमारे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है या हनन करता है तो हम सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की हम बच्चों लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आपको मैंने ये 3 पॉइंट बताए हैं बच्चों कि विवादों का निपटारा, ये हमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय या अदालतें हमें कार्यविधि या क्रिया विधि मुहैया करवाता है किस प्रकार से। दूसरा है न्यायिक समीक्षा करता है, संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक समीक्षा भी करता है। इसी के अनुसार कानून रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन के तहत क्या है कि कानून के अनुसार जो है ये न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हमारे अधिकारों की भी रक्षा करता है और कानून की भी रक्षा करता है। तो बच्चों आज के इस लेसन में आपको इतना ही बताया जा रहा है। आगे लेसन में हम आगे पढ़ाएंगे, तो इस लेसन को आपको नोट करना है और नोट करने के साथ साथ होमवर्क की कॉपी में करना है और याद करना है। और बच्चों सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें ले लें और थैंक यू बच्चों।